प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के इस मौसम में पूरी कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि यहाँ पे बयार उनके नाम की बहे। और एक बहुत बड़ा चेहरा मनोहर लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत इंडिया डेली लाइव में। सर, कितनी उम्मीदें हैं मध्य प्रदेश की इस आबो हवा को बीजेपी अपने बस में कर लेगी? देखिए, निश्चित रूप से चूंकि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नाते से जो है एक मैं समझता हूं कि अच्छा वातावरण बना हुआ है, चाहे वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को रिपीट होना है और मध्य प्रदेश में भी 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। यहाँ के लोग बहुत जागरूक और जिस प्रकार के विकास के काम यहाँ हुए हैं, निश्चित रूप से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को। सर, आपकी सरकार में हमने देखा है किसानों को बहुत तवज्जो मिलती है, चाहे भावांतर योजना हो, चाहे ये गिरदावरी आप कराते हैं जब नुकसान हो जाता है। सर, आपको क्या लगता है, कई किसानों से जब हम एमपी में बात करते हैं तो लोग थोड़े से परेशान है, किसानों को लेके कुछ एक पुशअप एक और होनी चाहिए क्या सर? देखिए, यहाँ भी किसान बड़ा समृद्ध हो रहा है। यहाँ एक समय ऐसा था कि किसान को कोई पूछता नहीं था, लेकिन अब शिवराज जी के आने के बाद इन किसानों के लिए बहुत से काम किए गए हैं। वास्तव में तो भावांतर भरपाई योजना वो मध्य प्रदेश का ही क्रिएशन है। मध्य प्रदेश में भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है और ये ठीक है कि यहाँ के प्रदेश का साइज हमारे से बहुत बड़ा है और हम तो एक छोटे प्रदेश में अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ भी किसानों के लिए चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो बीज की व्यवस्था हो, चाहे खाद की व्यवस्था हो, हर प्रकार का ध्यान दिया जा रहा है। और जहाँ कहीं कोई कमी है तो निश्चित रूप से अगली सरकार आएगी। सर, कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को अपने शासन पे यकीन नहीं है, इसलिए दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री को कैंपेनिंग के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है। ऐसा है कि अगर कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस तो कहीं किसी को बुलाने की स्थिति में ही नहीं है। आखिर हम देश भर में इतने राज्यों में राज करते हैं और ये हमारा आज का काम नहीं है। हम हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के लोग हमारे हरियाणा में आते हैं, हरियाणा के लोग जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ जाते हैं और ये परस्पर एक दूसरे का सहयोग करने की बात होती है। आखिर एक प्रकार का ये हमारा फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। सर, शिवराज जी के चेहरे को क्या इस बार पीछे कर दिया गया क्योंकि मनोहर लाल जी आ रहे हैं, अनुराग ठाकुर आ रहे हैं, स्मृति ईरानी आ रही है? मनोहर लाल को और अनुराग ठाकुर को तो यहाँ का मुख्यमंत्री बनना नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे तो शिवराज जी बनेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया हमारी एक सामूहिक टीम के रूप में वो काम होता है और शिवराज जी तो हमारे हरियाणा में प्रभारी रहे हैं। शिवराज जी राष्ट्रीय महामंत्री थे, उस समय मेरा उनका संबंध था, तो हम एक दूसरे के प्रदेशों में जाते हैं। सर, 230 सीटें कितना आ जाएगी, कितना आपको लग रहा है? आप घूम रहे हैं लगातार प्रदेश में। 2/3 मेजोरिटी से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। बहुत शुक्रिया सर इंडिया डेली लाइव से बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी का साफ कहना है कि बीजेपी ने बहुत काम किया है और प्रदेश में उनकी बयार जरूर बहेगी। हालांकि कुछ चीजें हैं जो सुधारने की जरूरत है, लेकिन यकीन उनको पूरा है कि भारतीय जनता पार्टी की शानदार वापसी मध्य प्रदेश में हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकी साहू के साथ मैं घनश्याम उपाध्याय, सागर, मध्य प्रदेश, इंडिया डेली लाइव।